सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। जो दीन दुखी प्राणी हैं, जिन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता, जिन्हें तन ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनकी सेवा शुश्रूषा करना तो दूर रहा, लोग देखना भी पसंद नहीं करते, जो सभी लोगों की ओर कातर दृष्टि से ताकते हैं कि हमारी कोई सहायता करे, ऐसे का साथी, ऐसों का सहारा देने वाला, ऐसों को दुख सुख को देखने वाला है कौन? जो पिता है सबका, जिसे परम पिता कहते हैं, जिसकी ही दया कृपा से सब पैदा हुए, वही सबकी रक्षा करता है, पालन करता है और संहार भी करता है। तो जो भी प्राणी दुखी होकर, चारों ओर से निराश होकर, उनकी और आशा भरी दृष्टि लगाकर पुकारता है, तो वही परमपिता, जिनको लोग निराकार, निर्लेप और निरीह कहते हैं, दौड़े चले आते हैं उस आर्त की पुकार सुनकर। फिर वो तनिक भी विलंब नहीं करते। जैसे कृपालु, दयालु और करुणा सिंधु हैं, वही दीनबंधु कहलाते हैं। उनको दीनों की, असहायों की और जो निरे निराश्य हैं का आर्तनाद द्रवित कर देता है। जैसे भी वो हों, वैसे ही अवलंब वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। कोई कहता है घटघटवासी हैं, कोई कहता है गोलोकवासी हैं, कोई कहता है क्षीर सागर में शयन करते हैं, कोई 5वें और 7वें आसमान का वासी बतलाता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो जिस भाव से उन्हें भजता है, पुकारता है, वैसे ही भावानुसार वह उसी रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे हैं वो दीनबंधु। तो सांसारिक पुरुष सब अपने अपने को ना जाने क्या क्या समझते हैं। प्राय लोग अपने को बहुत बड़ा धनी, मानी, कुलीन, विद्वान और महापुरुष समझते हैं, और जो उनसे छोटे हैं, निर्धन हैं, छोटी जाति के और कम पढ़े या बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्हें बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं, बहुत दीनहीन समझते हैं। अपने अहंकार, दर्प और अभिमान में चूर रहते हुए उनको तुच्छ, नीच और अधम समझते हैं। यदि ये सब कुछ होते हुए दीन दुखी लोगों को देख द्रवित हो जाएं, अपने बड़प्पन, कुल, जाति की परवाह न करते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा तन मन धन से निस्वार्थ भाव से करें, तो फिर कहना ही क्या। उनकी तुलना तो फिर दीनबंधु से होने लगती है। दीन दुखी लोग उन्हें वास्तव में दीनबंधु कहने लगते हैं। लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आप ही हमारे भाई बाप हैं, आप ही हमारे ईश्वर परमेश्वर हैं। सत्य बात भी है, जब किसी की दशा बड़ी शोचनीय होती है और वह अत्यंत दुखी और व्याकुल होता है, और जब उसके प्राणों पर अटकती है, ऐसी हालत में जब कोई सहायता करता है, तो वास्तव में उसके मुंह से अनायास इस प्रकार के शब्द निकलने लगते हैं। वास्तविकता भी यही होती है कि वह दीनबंधु, करुणा, वरुणालय किसी के हृदय में प्रेरणा करते हैं, तभी ऐसी घटना घटती है। और दुखी प्राणी भगवान का स्मरण न करके उसी मनुष्य का धन्यवाद करने लगता है और आभार मानता है। तो ऐसे अवसर पर जब आदमी को जान की बाजी लगानी पड़ती है, वो भी अपने आप को उस समय भूला हुआ रहता है, और तभी वह ऐसे जान जोखिम के अद्भुत कार्य करने में सक्षम होता है। और उस समय मानो साक्षात भगवान ही उसके माध्यम से ऐसे अद्भुत कार्य करता है, और उस मनुष्य को भक्त या सेवक की उपाधि से विभूषित किया जाने लगता है। तो भगवान की महिमा अपरंपार है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपेश, विधिहात, ये सब बातें चरितार्थ होने लगती हैं। कर्ता धर्ता है तो वही परमपिता परमात्मा, किंतु जब मनुष्य अपने आप को कर्ता धर्ता मानता है, तो फिर उसको उसका भोग भी भोगना पड़ता है। गहना कर्मणो गति,
साधारण मनुष्य के समझ के परे की बात है। वो क्या है, कैसा है और कैसे सब कार्य और व्यवस्था करता है। वो सारी व्यवस्थाएं करता है, सबकी व्यवस्थाएं करता है। इस बात को ना भूलो। क्योंकि ऐसे महापुरुष जो होते हैं, हमारे मन की भागदौड़ जहाँ तक है, हमारी सूझबूझ जहाँ तक काम करती है, हमारी बुद्धि में ना जाने कितने विचार सागरों में गोता लगाते हैं, हमारे चित्त में ना जाने कितने अहम दिनों के संस्कार डेरा डाले हुए रहते हैं, और फिर हमारा अहम तो क्या कहने इसके। तो इस मन बुद्धि से परे जो आत्मराज्य है, उसमें पहुंचकर हमें किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। हमें जिस वस्तु की इच्छा होती है वही प्राप्त हो जाती है, कोई बाधा नहीं, अटकाव नहीं। ये आत्मराज्य ही वास्तविक स्वराज्य है। वहां पहुंचकर तो कोई इच्छा ही नहीं करती, आप काम हो जाता है आदमी। वहां प्राणों की, मन की कोई हलचल नहीं होती। यही है असल में अध्यात्म जीवन। तो आत्मा अपने आप में स्थित है, वहां मन की पहुंच नहीं है, वहां चंचलता नहीं है। जब स्थिति आत्मा में है तो फिर वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं है। जब अभाव नहीं है तो इच्छा ही कहां से हो। इच्छा तो तब होती है जब द्वैत भाव होता है। द्वैत भाव होने से स्फुरण होता है, और स्फुरण से ही फिर आगे की सारी वस्तुओं का सृजन और कार्य व्यापार होने लगता है। तो आत्मस्थित स्थित प्रज्ञ की यही दशा होती है, और इसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। जब स्थित प्रज्ञ की दशा पैदा होती है तब वह स्थित पूर्ण रूप से स्थापित होकर अपनी बन जाती है। अर्थात उस दशा में रहते हुए जब हम अपने होशबास में रहते हैं तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब शरीर रूपी साम्राज्य का कार्यभार संभाले हुए हैं। हमारे शरीर की सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि और इत्यादि हैं जो उन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। हम सारा कार्य व्यापार परमात्मा की इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं। उसमें तनिक भी मैंपन का अहम भाव का संश्लेषण नहीं है। यही है आध्यात्मिक जीवन। तो दीन दुखियों की सेवा की जाए। जो दीन दुखी प्राणी है, जो कातर भाव से देखते हैं, जिनको कि कोई सेवा करने वाला नहीं है, तभी तो कहा है ना कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। शुक्रिया। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।